अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क दुश्मन अनासिर का एक बार फिर बुज़दिलाना हमला। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके मश में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए हैं। FC बलूचिस्तान के जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की है। ISPR ने कहा है कि पाक फौज दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन का CPEC में आना गेम चेंजर है। मंसूबे से माहीगीरों के लिए साहिल समंदर साफ होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा मंसूबे के तहत कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घर बनेंगे। मंसूबे से सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। मंसूबे से कराची और दीगर तरक्याती याफ्ता ममालिक के शहरों में शामिल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत बहरी उमूर को भी शाबाश दी। इमरान खान सड़कों के नहीं करप्शन के खिलाफ थे। नून लीग ने सड़कों की तामीर में बहुत ज्यादा करप्शन की। शरीफ फैमिली ने सड़कों की तामीर को अपना बड़ा कारोबार बनाया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की घन गरज, मुराद सईद के हरीफों पर रिवायती इल्जामात, कहा कि पाकिस्तान और अवाम के साथ जुल्म किया गया। शरीफ और जरदारी फैमिली ने पैसा पाकिस्तान से लिया और बाहर भिजवाया। इमरान खान ने हर जगह अवाम का पैसा बचाया है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ थे जो सड़कों के नाम के ऊपर की जा रही थी। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। सड़कों के जो ठेके हैं उनके नाम के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे और ये पैसा फिर किधर जा रहा था? ये पाकिस्तान में नहीं लग रहा था, ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था और 10 सालों में नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। पाकिस्तानी कौम का पैसा था जो सेहत के ऊपर लग सकता था, जिससे आप तालीमी इदारे बना सकते थे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था। आपने पाकिस्तानी कौम का वो पैसा तबाह किया। जितने मोटरवेज आपने बनाए वो आपने कर्जे लेके बनाए। पाकिस्तानी खुद सोचे कि आपको किस तरह इन्होंने नचोड़ा है आपका खून, किस तरह आपके ऊपर कर्जों का अंबार इन्होंने रखा हुआ है और कर्जों की सुद कीमत में आपको आज पैसे अदा करने पड़ते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ गरजे भी और बरसे भी। PTI ने 13 साल पहले कैंटोनमेंट बोर्ड में आंख खोली। अवाम ने 12 साल बाद कैंटोनमेंट में ही PTI का सफाया कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से धुआंधार खिताब, बोले मुतालिबा नहीं हक है। 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करना होंगे। PTI को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे। नाअहल हुकूमत ने अवाम को गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया है। पिंडी वालों, मेरी बात गौर से सुन लो। आज मैं आपको अपनी तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करने आया हूं अजीम कामयाबी के ऊपर जो आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में हासिल की है। आप कहते हैं कि घबराना नहीं, आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं, आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। और अब आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में अगले 10 दिनों में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू होने जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में ग्लोबल इस्माइली सिविक डे की तकरीब से खिताब में कराची वालों को खुशखबरी सुना दी है। कहा, वजीर आजम कराची में KCR का संगे बुनियाद रखने आ रहे हैं। K4 मंसूबे पर भी आने वाले दिनों में काम शुरू किया जाएगा। ग्लोबल इस्माइली सिविक डे के मौके पर मुल्क भर में 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि मुहिम के दौरान 150 से ज़ायद मकामात पर 1,63,000 से ज़ायद दरख्त भी लगाए जा चुके हैं।
ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नून लीग ने शुरू किया। K4 मंसूबा जहां छोड़ा था वहीं का वहीं है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का तब्दीली सरकार पर जवाबी वार। इमरान खान से मुतालिबा करते हुए कहा कि आप इतने ही ईमानदार हैं तो अपने घर के अखराजात का बताएं। हुकूमत ने 3 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाई। हमें जबरदस्ती हटाया ना जाता तो कराची के लिए बहुत ज्यादा बसें आती। कि ये वो ईमानदार आदमी नहीं है जिस तरह से बताया जाता है। जी खुद तो बड़ा ईमानदार है। अगर खुद ईमानदार होए तो अपने घर का बता देना खर्चे कैसे होते हैं। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40। ज़बरदस्ती सिलेक्टेड हुकूमत को ना बिठाया जाता तो उसके चंद महीनों के में हम यहाँ ये बसेस 40 नहीं, वो जो ओरिजिनल प्लान था 100 से ज़्यादा 180 बसेस का वो आती। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला दुरुस्त था, इसमें कोई भाव नहीं। हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात से बालाए ताक रखना चाहिए। आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर फैसला नून लीग की क़यादत का था। बनी गाना चंद पैसे देकर लीज हो जाता है, लेकिन ये लोग गरीब की झोपड़ी गिरा देते हैं। ये PTI हुकूमत नहीं अजाब है जो अवाम पर बिजली बनकर गिरी है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। बनी गाला का जो महल है वो चंद लाख रुपए दे के रेगुलराइज हो जाता है। गरीब की झोंपड़ी जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात का इल्ज़ाम लगाकर गिर जाती है। ये PTI की हुकूमत नहीं है, ये PTI का अजाब है जो लोगों पर बिजली बनकर गिरा है। और लाहौर के इलाके गुलशन रावी में कलदम तंजीमों के नाम से वॉल चॉकिंग करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस ने वॉल चॉकिंग वाली दीवार की वीडियो फुटेज हासिल कर ली है। दीवार पर चूना फेर दिया गया। IG पंजाब के हुक्म पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका गुलशन रावी में जो है वो कलदम तंजीम के नाम से वॉल चॉकिंग की गई है, जिस पर IG पंजाब की जानिब से फौरी तौर पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमे में कलदम तंजीम TTP और जो है DLLA के नाम से वॉल चॉकिंग की गई। IG पंजाब ने फौरी नोटिस लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मुकदमा सब इंस्पेक्टर खादम हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे के बाद इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मुल्जिमान की तलाश जारी है। जी, मुल्जिमान की तलाश जारी है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अफगान सरज़मीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि हम तसादुम चाहते हैं, ना ही इसमें पहल करेंगे। किसी को वतन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालात ऐसे बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर ही नहीं जाएगा। जबकि अफगानिस्तान में बड़ा इनकलाब आया है, हम पर अभी मज़ीद इम्तिहान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए हैं। बरतानवी हम मनसब समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाइंदा शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हिथरो एयरपोर्ट पहुँचने पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौसम अहमद खान, नायब सफ़ी डॉक्टर फैसल अजीज़ और सिफारत खाने के सीनियर अफसरान ने उनका खैर मकदम किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा आज रात पाकिस्तान हाउस में मुनक़िदा इशाइये में शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाइंदा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बरतानवी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सरबराह, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ टॉरस और मेंबरान पार्लियामान से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबाजात में ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
اور اسرائیل کی جانب سے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں مظلوم فلسطینی شہریوں پر گولیاں برسائیں۔ فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے بھٹائی آباد میں لوٹ مار کی ریکارڈ وارداتیں ہوئی ہیں۔ ایک ماہ میں 15 سے زائد افراد کو لوٹ لیا گیا۔ جی ٹی وی نیوز کو موصول فوٹیج میں شلوار قمیض میں ملبوس موٹر سائیکل سواروں کو لوٹ مار کے بعد فرار ہوتے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید کا تفصیلات ہیں برہان مصطفیٰ سے جان لیتے ہیں۔ جی برہان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی کا علاقہ ہے بھٹائی آباد، جہاں پہ لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ ایک ماہ کے دوران 15 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ علاقہ مقیم کہتے ہیں جب سے یہ تھانہ ایئرپورٹ تھانے کی حدود میں شامل ہوا ہے، جب سے وارداتیں جو ہیں وہ روز بروز ہوتی جا رہی ہیں۔ جی ٹی وی کو موصول ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ملزمان دن دہاڑے وارداتیں کر کے فرار ہو جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حکام کے بہت سے باتیں ہیں جو ابھی تک ملزمانوں کو گرفتار نہ کر سکے، جبکہ تفتیشی پولیس بھی ان ملزمانوں کی شناخت نہ کر سکی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہونے کے باوجود ملزمان قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ شہر میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ برہان مصطفیٰ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ صارفین کو بجلی کے زیادہ بل بھیجے جانے پر نیپرا نے نوٹس لے لیا ہے۔ نیپرا حکام کے مطابق اوور بلنگ کے معاملے پر عوامی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی، جبکہ عوامی سماعت میں مبینہ اوور بلنگ سے متاثرہ شہری بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ سماعت میں مبینہ اوور بلنگ کرنے والی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری سرکاری ریٹ پر چینی کی عدم فروخت کے بعد حکومت پر برس پڑی۔ کہتی ہیں کہ چینی مافیا کا سرغنہ وزیر اعظم جب مافیا کو تحفظ دے گا تو چینی 79 روپے فروخت کیسے ہوگی۔ شوکت ترین نے پچھلے ہفتے کہا کہ مارکیٹ میں چینی 90 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ کل پنجاب کے ایک ارستو وزیر نے آج سے چینی 79 روپے فروخت ہوگی۔ شوکت ترین اور پنجاب کے ارستو وزیر بتا دیں 90 روپے کلو چینی کہاں فروخت ہو رہی ہے۔ عمران خان سب چینی چوروں کو باری باری دوبارہ ویلکم کر رہے ہیں۔ چینی مافیا کے بے ساکھیوں پر کھڑی حکومت ان چوروں کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے۔ ٹیکس ترمیمی بل پر ایف بی آر اور تاجران کے تحفظات پر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاجران نے 27 ستمبر کو ملک کی احتجاج کی کال واپس لے لی ہے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے تاجروں پر کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کر رہے۔ مزید آپ کو اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے ابرار حسین۔ ٹیکس ترمیمی بل پر ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ تاجر برادری نے 27 ستمبر کے احتجاج کی کال واپس لے لی۔ ایف بی آر حکام اور انجمن تاجران نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیا ترمیمی بل چھوٹے تاجروں کے لیے نہیں بلکہ بڑے تاجروں کے لیے لایا گیا ہے، جس سے نیٹ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا۔ بجلی کے بلز پر عائد کردہ ٹیکس کا اطلاق چھوٹے تاجروں پر نہیں ہوگا۔ جو پرائیویٹ ریزیڈنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک انہوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا، اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ مرکزی صدر انجمن تاجران پاکستان چودھری کاشف کا کہنا ہے کہ ٹیکسز کے معاملے پر چھوٹے تاجروں کو تحفظات تھے۔ طویل مذاکرات کے بعد معاملہ باہمی مشاورت سے حل ہوا۔ مستقبل میں ایسے مسائل کے حل کے لیے مل کر پالیسی بنائیں گے۔ پچھلی سطح تک کمیٹیوں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا اور تاجر نمائندے اور ایف بی آر مل کر یہ خوف اور بے یقینی اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم کریں گے۔ ایف بی آر حکام اور انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ پوائنٹ آف سیل اور بجلی کے انکم ٹیکس چھوٹے تاجروں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ کیمرامین مون عاقب کے ساتھ ابرار حسین استوری، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ سے اغوا کار خاتون کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اغوا کار خاتون نے گھر میں گھس کر 3 ماہ کے بچے کو اغوا کیا۔ ملزمہ سے بچہ بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمہ نصرت ناروال کی رہائشی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے سندھ حکومت کو کرپٹ ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ٹیکنیکلی کرپٹ اور ہائی ٹیک کرپٹ ہے۔ میں کہیں بھی غائب نہیں ہوا، وقت آنے پر پھر میدان میں آؤں گا۔ 2 دشمن ہیں جن میں سے بانی متحدہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے نواب شیر سے، جو اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ہمراہ ہی موجود ہیں۔ جی نواب، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मेरे साथ सीनियर सियासतदान जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर जी, आप सियासत से गायब है, सियासत में कब आ रहे हो और मौजूदा हुकूमत और जो सिंध की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी क्या है? सियासतदान जो सही सियासतदान होता है कभी गायब नहीं होता और कभी रिटायर नहीं होता, तो ना मैं गायब हूँ ना रिटायर्ड हूँ, मैं वक्त पे इंशाअल्लाह दोबारा बोलूँगा। सर, सिंध की हुकूमत के हवाले से होते हैं? मैं समझता हूँ कि जितनी हुकूमतें सिंध में आई हैं, जितनी टेक्निकली और हाई टेक ये करप्ट हुकूमतें इतनी कोई भी नहीं थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीनियर सियासतदान जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का यही कहना है कि सिंध की हुकूमत जो है वो करप्ट तरीन हुकूमत है। जी, मज़ीद खबरें शामिल कर आपको बताएं, सिंध हुकूमत अरबईन के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। रहनुमा MWM ने मुतालबा कर दिया। अल्लामा बाक़िर ज़ैदी का कहना था कि आज़ादारी हमारा कानूनी और आईनी हक है। इंतज़ामिया सिक्योरिटी के नाम पर जुलूस के शुरका से नारवा सलूक करने की मजाज नहीं, जुलूस में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान में जुलूस की जो कि हमारे इबादत है, आज़ादारी हमारी इबादत है, इसकी सिक्योरिटी और अमन व अमान के जो मामलात हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फुल प्रूफ अहकामात जारी होने चाहिए सिक्योरिटी के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और हुर्मत का पास करें और आज़ादारी को जिस तक़द्दुस के साथ वो मनाते आए हैं इंशाअल्लाह मनाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस हिदायत के मीनार होने को पूरी दुनिया में रोशनास कराएं। अजीम रूहानी पेशवा मरकज़ तजल्लियात बरसग़ीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से हुआ। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाज़री के लिए पहुँच गई है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे लाहौर से वहीद गुज्जर। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर औकाफ पीर सैयद सैयदुल हसन ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और रस्म चादरपोशी अदा की। इस मौका पर उनका कहना था, आज जिस हस्ती के मज़ार पर मौजूद हैं, इनकी तालीमात पर अमल करना भी जरूरी है। इस हस्ती के पास हाज़िर हों और उनकी साथ मोहब्बत का यही मतलब है कि उनकी तालीमात को भी समझें और उस पर अमल पैरा हों। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं, फातिहा खानी करते और मनते मानते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि वो रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात समेटने के लिए दरबार पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और बाकी सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह पाक बेहतर करता है। अल्लाह पाक इस बीमारी को भी दूर फरमाए और अल्लाह पाक इस दरबार पे भी रौनक बहाल फरमाए और इसी तरह खाना काबा की रौनक बहाल फरमाए और इसी तरह अल्लाह पाक मदीना मुनव्वरा की रौनक बहाल फरमाए। उर्स मुबारक के मौका पर सबील के साथ बड़े पैमाने पर लंगर का भी एहतमाम किया गया है। 3 रोज तक मुख्तलिफ नशिस्तों में सेमिनार, समा, किरात और नात ख्वानी की महफिल का भी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज लाहौर। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com ने कराची में नए प्रॉपर्टी मंसूबे डुंडस टावर की लॉन्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात वसीम हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में नए प्रॉपर्टी मंसूबे डंडास टावर के ग्रैंड लॉन्च के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ईस्ट गेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से तामीर किए जाने वाले डंडास टावर में 2 से 3 बेड के रिहायशी अपार्टमेंट शामिल किए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए 3rd फ्लोर पार्किंग भी फराहम की जाएगी। गुलिस्तान जौहर कराची की प्राइम लोकेशन और आसान माहाना इक़साद में अदायगी के बाइस ये तामीराती मंसूबा खरीदारों और सरमायाकारों के लिए गहरी दिलचस्पी का बाइस होगा। ज़मीन.com के एसोसिएट डायरेक्टर शुएब अनीस ने कहा कि मंसूबे में सरमायाकारी करने वाले बाद तकमील रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। जहाँ तक बात डंडास टावर की है, ये इस वक्त आप गुलिस्तान जौहर की मेन लोकेशन पे खड़े हुए हैं और इस लोकेशन के हवाले से
और इस प्रोजेक्ट के हवाले से सर इसकी डिलीवरी जो है वो 3.5 साल में एक्सपेक्टेड है। CEO ईस्ट गेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सैयद रेहान अहमद ने कहा कि डंडास टावर में फराहम करदा जदीद और आलमी मयार की सहूलियात इसे सरमायाकारों और रिहाइश के लिए यकसा मौजू बनाती हैं। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा क्वालिटी पे है और क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी। इसके साथ ज़मीन के साथ कोलैबोरेशन इसलिए किया गया कि हम हर चीज़ वो करते हैं जो कि प्रोफेशनली हो सके, तो ज़मीन भी एक प्रोफेशनल टीम है जो कि मार्केटिंग कर सकती है। तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स साउथ ताहा महमूद, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स आगा इसरार, एसोसिएट डायरेक्टर शेन अनीस, असगर अली और सुल्तान महमूद, जबकि ईस्ट गेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO सैयद रेहान अहमद समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। बैक बनलकवामी मंजरनामे का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं जर्मनी की, जहां नए चांसलर के लिए आज वोटिंग का अमल जारी है। एंजेला मर्केल के 16 साल तक चांसलर रहने के बाद नए चांसलर के इंतखाब के लिए 6 करोड़ से ज्यादा जर्मन अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई है, जो रात 9 बजे तक जारी रहेगी। बदलते मौसम के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, समुद्री तूफान गुलाब के मुतालिक महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है। मगरबी वस्ता खलीज बंगाल पर समुद्री तूफान गुलाब पिछले 12 घंटे के दौरान मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची को खबरदार कर दिया, आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। समुद्री तूफान गुलाब कराची से अब तकरीबन 2200 किलोमीटर के फासले पर है, जो वक्ता फवक्ता मगरिब की सिमत बढ़ रहा है। आज शाम या कल आला सुबह तक शुमाली आंध्र प्रदेश अरसा साहिल हिंदुस्तान को गुरूब करेगा, जबकि तूफान से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को खतरा नहीं है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की तबीयत नासाज होने की वजह से नेशनल T20 कप छोड़कर घर रवाना हो गए हैं। मोहम्मद हफीज की तबीयत ताहाल नहीं संभल सकी है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज 3 दिन तक होटल में बीमार रहे और अब डॉक्टर्स के मशवरे के बाद वापस लाहौर आ गए हैं। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन हो गया। रूस में मुनक़िदा 58वीं आलमी मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियन में पाकिस्तान आर्मी ने कांसी का तमगा जीत लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।